द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साख्यभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ श्री सद्गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। परम वंदनीय माता जी का ध्यान आवाहन करें। ओम मातृवदनालयेरीच पितृवत्मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुक्ताय। ओम माता भगवत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री का ध्यान आवाहन करें। ओम माया तुवर्गे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री का पूजन किया जाएगा। सबसे पहले पुराण का पूजन होगा। ओम त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धामम् त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। फूल चावल व्यासपीठ पर चढ़ा दें और हाथ जोड़ करके व्यासपीठ, परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, देव माता, विश्व माता गायत्री को प्रणाम करें। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्ड झञ्झा वृत्तिरोध सक्षमम् युगस्य निर्माण कृते समद्युतं परं महाकालममुं नमाम्यहम्। व्यास के प्रतिनिधि के रूप में सम्माननीय श्री सूर्यमणि तिवारी जी का सम्माननीय श्री मिश्रा जी तिलक करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अभ्यास के प्रतिनिधि के रूप में सम्माननीय पंडित सूर्यमणि तिवारी जी से निवेदन है कि युग कथा प्रारंभ करने की कृपा करें। धन्यवाद। बोलिए वेद माता गायत्री की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। यज्ञ भगवान की जय। वेद भगवान की जय।
श्रद्धा विश्वास रूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वतैव सर्व अनन्तवीर्या मितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। वायुर्यमग्नि वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भोऽपि नमो नमस्ते। नमोऽस्तु गुरवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वाग्मृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञकम्। ॐ भगवत्यै जगन्मात्रै श्रीरामं च जगद्गुरुं श्रद्धयानो नमस्कारः श्रद्धा प्रज्ञा स्वरूपिणम्। आज कथा का चौथा दिन है। आप सभी बहन भाइयों को प्रणाम करते हुए आज की कथा आरंभ की जा रही है। कल की कथा में आपने सुना था कि किस तरह परम पूज्य गुरुदेव समाज सेवा के लिए, ज्ञान यज्ञ के लिए तथा स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना योगदान उन दिनों में दे रहे थे। वे जेल गए, यातनाएं सही, अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए वे अपने काम में लगे रहे। दादा गुरु का संकेत था कि देश आजाद हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी जो भूमिका है जब वह संपन्न हो जाएगी तो तुम्हें अपनी दिशा अध्यात्म की तरफ मोड़ देना है। अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति अध्यात्म के पथ पर लगाते हुए जगत का कल्याण करना है। उसके बाद गुरुदेव समाज सेवा के साथ साथ राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए जो अभियान चल रहा था उसमें बहुत नहीं तो समुचित भागीदारी करते हुए आगे की बात सोचने लगे। आगे हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो उनके मार्गदर्शक सत्ता का यह संकेत था कि तुम्हें समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए बहुत कुछ करना है। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए महापुरुषों से परामर्श लेना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनकी जो विचार हैं, उनको समझना जानना चाहिए ताकि तुम्हें अपने काम को करने में कहीं कोई बाधा न हो। गुरुदेव ने कहा किस काम का शुभारंभ अर्थात महापुरुषों से मिलने का काम जो अब हमें करना है वह हम अपनी दीक्षा भूमि काशी से क्यों न करें। तो गुरुदेव काशी जाते हैं। यह उनकी काशी की तीसरी यात्रा है। पहली यात्रा अपने पिताजी के साथ 5 वर्ष में उन्होंने किया था,
दूसरी यात्रा 10 वर्ष की उम्र में जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था। अब वे पुनः काशी जा रहे हैं, तो वहाँ के संतों, सिद्धों, महापुरुषों से मिलने के लिए और वहाँ से जो मार्गदर्शन मिले, परामर्श मिले, उसे प्राप्त करने के लिए जब काशी जाते हैं, माँ से बोलते हैं कि माँ, मैं 1 महीने के लिए काशी जाऊंगा, वहाँ के विद्वानों से, संतों से मिलूंगा। अभी हमने जी भर के काशी को देखा नहीं, क्योंकि जब मैं गया था तो बहुत सीमित समय में मुझे आना हुआ। तब काशी को देखने का मन होता है। कहते हैं कि जो मोक्षदायिनी 7 पुरियां हैं, उनमें काशी का विशेष स्थान है। और यहाँ तक कहा जाता है कि भारत की राजधानी भले दिल्ली हो, लेकिन भारत की सांस्कृतिक राजधानी तो काशी ही है। तो काशी के विद्वानों से मिलना, संतों से मिलना उनको अभिष्ट था, इसलिए वहाँ जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ एक शुद्धानंद नाम के महात्मा जी मिलते हैं, बड़े चमत्कारी संत, और वे श्री राम को मार्गदर्शन देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और आगे बताते हैं किस युग के, इस समय के सबसे महान सिद्ध पुरुष स्वामी विशुद्धानंद, जिन्हें सूर्य विज्ञान में सिद्धि मिली हुई है, वो अपने कल्पना मात्र से, संकल्प मात्र से कोई भी वस्तु प्रकट कर देते हैं, बना देते हैं। आपको उनसे मिलना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी विशुद्धानंद जी के पास पहुंचते हैं। विशुद्धानंद, उनकी विशेषता थी कि विज्ञान जो नहीं कर सकता उसे भी कर डालते थे। प्रकृति पे उनका नियंत्रण था और संकल्प मात्र से वे कुछ भी कर सकने में सफल हो जाते थे। लोग वहाँ बैठे हुए थे। एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि महात्मा जी, इस कमरे में अंधेरा है, यदि आपके पास सिद्धि है तो क्या यहाँ प्रकाश हो सकता है? उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है। जैसे ही उन्होंने संकल्प लिया, वैसे इतना तेज प्रकाश हुआ कि लगा लोगों को कि हम तो सूरज के सामने खुली धूप में बैठे। किसी ने कहा हमको तो गुलाब का फूल चाहिए, किसी ने कहा हमको तो कमल चाहिए, और उन्होंने तुरंत वह चीज उपस्थित कर दी। कहते हैं गुरुदेव को भी उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति से उसी समय भारत माता की मूर्ति को बना कर दिया था। गुरुदेव ने पूछा कि आपको जो ये सिद्धियां मिली हुई हैं, ये किस आधार पे मिली, आपने क्या किया? विशुद्धानंद जी ने कहा कि तुम जिस महाशक्ति की उपासना करते हो, गायत्री महाशक्ति, वह सभी सिद्धियों का आधार, हमारे इस महासिद्धि का भी वही आधार। और यह सब संभव होता है सूर्य विज्ञान के माध्यम से, जिसका हमने प्रयोग किया है, परीक्षण किया है और जिसमें हमने सफलता पाई है। वहाँ से मार्गदर्शन लेकर वे आगे जाते हैं। एक सिद्धि माता के नाम से तपस्विनी हैं, उनसे मिलते हैं। एक वहाँ स्थान है जहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ एक उच्च कोट की सिद्ध आत्मा हैं,
माँ आनंदमयी वहाँ भी जाते हैं, उनसे भी मिलते हैं। और उसी काशी में धर्म की रक्षा के लिए एक समिति बनी हुई थी जिसका नाम था भारत धर्म मंडल। तो भारत धर्म मंडल के जो संस्थापक हैं स्वामी दयानंद, वो गुरुदेव से मिलते हैं और वे बताते हैं कि आज धर्म विलुप्त होता जा रहा है, अधर्म बढ़ता जा रहा है। मेरी एक छोटी सी कोशिश है इस संस्थान के माध्यम से जो हमने बनाया है, और इस संस्थान में यदि आप उचित सहयोग दें और जिम्मेदारी उठाएं तो बहुत अच्छा होगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। गुरुदेव ने उनकी बात को सुन तो लिया, लेकिन उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए सहमत नहीं हुए। गुरुदेव ने कहा कि आप जो कुछ करते हैं वह सही है और आप उसमें सक्षम भी हैं, आपके साथ आपके सहयोगी लोग भी हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य कुछ अलग है। मुझे भारतीय संस्कृति के आधार को जन समाज के बीच में लाना है। उन्होंने पूछा भारतीय संस्कृति का आधार क्या है? गुरुदेव ने कहा यज्ञ पिता, गायत्री माता, देव संस्कृति के देव माता। सारी दुनिया में भारत ने जो वैभव पाया था, प्रभाव पाया था, प्रतिष्ठा पाई थी, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ चुका था, और यहाँ के ऋषि मुनि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के चलते पूरी दुनिया में पूज्य थे। उन सबका बस एक ही कारण था, गायत्री और यज्ञ। ये दो हमारे जो आधार थे संस्कृति को, जब तक हमने इनको अपनाया तब तक ये देश आगे बढ़ता रहा, और जब हमने इनका त्याग कर दिया तो हम पतित होते चले गए। हमको इन दो आधारों को पूरी दुनिया में पहुंचाना है। गुरुदेव ने कहा कि गायत्री को हम एक देवी के रूप में मानते हैं, एक मंत्र के रूप में, छंद के रूप में मानते हैं, एक शक्ति के रूप में मानते हैं, और उपासना में, जप में इसका उपयोग करते हैं। लेकिन गायत्री का मतलब इतने तक सीमित नहीं है। गायत्री का मतलब होता है सदचिंतन, गायत्री का मतलब होता है सद्भाव, गायत्री का मतलब है सद्विचार। गायत्री का जो ये मतलब है, इसे समझाने लगे तो स्वामी दयानंद उनकी तरफ देखने लगे कि ये कोई शिष्य नहीं, ये तो गुरु है। उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब इस तरह से नवीन व्याख्या गुरुदेव ने गायत्री माँ की और गायत्री मंत्र की प्रस्तुत की। और उन्होंने यज्ञ का भी महत्व बताया अपने शब्दों में। यज्ञ का मतलब होता है सत्कर्म। तो सारी दुनिया के लोगों को, विश्व के लोगों को केवल दो चीजों की आवश्यकता है कि लोग अच्छा सोचें और अच्छा करें। अच्छा सोचने का नाम गायत्री है और अच्छा करने का नाम यज्ञ है। जिस दिन लोग अच्छा सोचने लग जाएंगे, करने लग जाएंगे, हम मान लेंगे कि गायत्री और यज्ञ संसार में पहुंच गया, फैल गया। मंत्र भले लोग न जपेंगे, मंत्र में भले मत आस्था रखें, लेकिन अच्छाई में यदि आस्था रखते हैं, अच्छा सोचने में विश्वास करते हैं, अच्छे चिंतन को अपनाते हैं, तो हम मान लेंगे कि गायत्री माता किसी न किसी रूप में उनके दिल दिमाग में चली गई हैं, छा गई हैं। तो आज समाज में जो अभाव है वह केवल इस बात का है कि लोग अच्छा सोच नहीं पाते, और जब अच्छा सोच नहीं पाते तो उनसे अच्छा बन नहीं पाता, और जब अच्छा बन नहीं पाता तो जो अच्छा परिणाम मिलना चाहिए वह उनको नहीं मिलता है। आज व्यक्ति दुखी होता है इस दुनिया से तो कहता है कि ये तो दुनिया नरक है, यहाँ से तो हमको जल्दी भगवान बचा लें तो अच्छा है। इस दुनिया को हम नरक मानते हैं, कब तक मानते रहेंगे? इस दुनिया से हम कब तक भागते रहेंगे? भागने का
और यहाँ से जाने का कोई उपाय नहीं है। भले व्यक्ति कितना भी परेशान हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन उसे इसी दुनिया में रह के और अपने वर्चस्व को सिद्ध करना है, अपनी महानता को सिद्ध करना है। जिस दिन वो जान लेगा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है और वह इसी दुनिया को स्वर्ग बना देगा और अपने आप में देवत्व ला सकेगा, तो वह उसके लिए सौभाग्य का दिन होगा। हम आज विज्ञान के युग में जीते हैं। हम लोग देखते हैं कि विज्ञान ने काफ़ी प्रगति की है। अभी चंद्रयान 3 सफल हुआ है और मंगल पे, शुक्र पे, अन्य ग्रहों पे भी जाने की बात चल रही है। लोग कहते हैं कि अगर जगह मिले तो हम मंगल पे जाके बस जाएं और पैसा है हम वहाँ प्लाट खरीद लें, मंगल पे बसेंगे। किस लिए बसेंगे? उनको लगता है कि धरती पे अशांति है, उपद्रव है, और मंगल पे जाएंगे तो वहाँ मंगल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, वहाँ शुभ हो जाएगा। लेकिन आज का मानव, दुश्चिंतन ग्रस्त मानव, आस्थाहीन मानव, भ्रष्ट चिंतन वाला मानव जहाँ भी जाएगा वहाँ अमंगल पैदा कर लेगा। मंगल पे भी जाएगा तो वहाँ मंगल ही अमंगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मानव वही है जिस चिंतन, जिस आचरण के चलते उसने धरती के वातावरण को कलुषित किया है, वही चिंतन और वही कर्म उसका जहाँ भी जाएगा यदि उसके साथ है तो वही परिस्थितियां पैदा होंगी जो यहाँ पैदा हुई। तो भागने की जरूरत नहीं है, सामना करने की जरूरत। जब कुछ ऐसा संकेत किया तो स्वामी दयानंद ने कहा कि आपको मार्गदर्शन हम क्या दे सकते हैं, बल्कि आपसे तो हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए। उन्होंने कहा मैं स्वयं और हमारा जो ये भारत धर्म मंडल है ये आपके साथ हमेशा सहयोग देगा, आपके साथ हमेशा तत्पर रहेगा और आपके लिए जब भी कोई बात आएगी, आज्ञा होगी, उस आज्ञा को पूरा करने के लिए हमारे सहयोगी गण आपके साथ रहेंगे। इस तरह से गुरुदेव लगभग 20 दिन की यात्रा करके वापस मथुरा आ जाते हैं। अब यहाँ उन्होंने मथुरा को तो देखा था, लेकिन गोवर्धन जो कि पास में ही है, लगभग 20 किलोमीटर दूर, वहां नहीं गए थे। पता नहीं कैसे जब माँ से उन्होंने कहा कि माँ मुझे मथुरा होते हुए गोवर्धन जाना है, क्योंकि पिताजी के साथ और मैं जब अकेले गया था तो गोवर्धन हमने नहीं देखा था। मुझे इच्छा हो रही है कि वहां जाकर गोवर्धन का दर्शन करें। गोवर्धन पर्वत के संबंध में मान्यता है कि यह बहुत पूजनीय है। भगवान ने इसे उठाया था, धारण किया था, तो हमें चल के देखना चाहिए कि उसकी असलियत क्या है, रहस्य क्या है। माँ से अनुमति लेके जब वे आए गोवर्धन का दर्शन करने के लिए, तो कहते हैं कि ब्रज भूमि के संबंध में, गोवर्धन के संबंध में उन्हें जानकारी जो चाहिए थी वो केवल एक महात्मा जी से मिल गई और गुरुदेव संतुष्ट हो गए। वो महात्मा जी कौन थे? पंडित गया प्रसाद। पंडित गया प्रसाद गोवर्धन के एक सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। और जब वे आए, गोवर्धन पर्वत की तलहटी में ही एक छोटा सा स्थान आज भी बना हुआ है, जब परिक्रमा में आप जाएं तो वहाँ उन्होंने डेरा डाल लिया। कहते हैं कि कभी भी उन्होंने गोवर्धन की तरफ पीठ नहीं किया, इतनी उनकी असीम श्रद्धा थी। तो उनसे वहाँ के सूक्ष्म रहस्यों को और तमाम आध्यात्मिक संदर्भों को गुरुदेव ने जाना और पंडित गया प्रसाद जी से मिलके पुनः अपने स्थान पे आ गए।
जब वे वहाँ आए तो उनको लगा कि हमने तमाम धार्मिक लोगों से भेंट की है। पहले उनसे काठिया बाबा मिले, फिर बूटी सिद्ध बाबा मिले, देवरहवा बाबा मिले, पंडित गया प्रसाद मिले, और जब बनारस गए तो वहाँ शुद्धानंद जी, विशुद्धानंद जी, सिद्धि माता, एक निर्मल माता थी। ऐसे कई लोगों से जब उनकी मुलाकात हुई तो उनको लगा कि अब हम इस युग के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, चाहे वे सामाजिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो या अन्य आध्यात्मिक क्षेत्र के हों, उनसे भी मिलना चाहिए। विशेषकर गांधी जी से मिलने की उनकी बहुत इच्छा होती थी। गांधी जी के आश्रम में जाने का उन्होंने मन बनाया और वहाँ गए, गांधी जी से मिले, और सब कहानी आप लोग जानते हैं कि गांधी जी के आश्रम में जाकर उन्होंने छोटी छोटी बातों को सीखा। एक दिन दातून तोड़ लिए बहुत लंबी सी, तो वहाँ मीरा बहन थी, वो आई, उनको समझाने लगी कि बोले आपने जितनी लंबी दातून ली है, इस लंबी दातून में तो कई लोग उपयोग कर सकते थे, ले सकते थे, आपको छोटी तोड़ना चाहिए था। एक गलती, पहली गलती कि आपने इतनी लंबी दातून क्यों तोड़ ली। दूसरी गलती कि जो दातून आप कर रहे हैं, हम लोग भी प्राय देखते हैं जब मंजन ब्रश मुंह में डाल लेते हैं तो यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं, और यदि खेत खलिहान है तो वहाँ थूकने लगते हैं जगह जगह। इस बात के लिए भी उन्होंने टोका कि आप एक निश्चित स्थान पे ही कुल्ला करें और थूकें, यहाँ वहाँ गंदगी न फैलाएं। और जब इस दातून को आप करके फेंकें तो उसको भी उचित स्थान में फेंकें, यहाँ वहाँ नहीं। ऐसी छोटी मोटी कई बातें। गुरुदेव कहते हैं कि मैं करामाती योगी बनने गया था और वहाँ ऐसी ऐसी बातें जब हमें मिली, और गांधी जी ने बताया भी कि महामानव बनने का यही पथ है कि हर छोटी छोटी बात को अच्छे ढंग से पूरा करना, और उनको करते हुए बड़ी बातों को भी व्यक्ति संभाल लेता है, उन जिम्मेदारियों को भी निभा लेता है। शौचालय साफ करना, एक दिन उन्होंने शौचालय साफ किया तो उसमें अपेक्षित सफाई नहीं हुई थी। चेक करने वाला व्यक्ति आया, उसने समझाया कि नहीं, शौचालय भी इस ढंग का साफ होना चाहिए कि वो भोजनालय से कम साफ वाला दिखाई न दे। तो तमाम सी ऐसी बातें उन्होंने साबरमती आश्रम में सीखी, गांधी जी से परामर्श लिया। गांधी जी ने संकेत दे दिया था कि जब देश आजाद हो तो और लोग भले राजनीति में रह के मंत्री बने, नेता बने, कुछ बने, लेकिन आपको राजनीति में नहीं जाना है। आपको तो समाज के उत्थान के लिए धर्म मंच से, धर्म तंत्र से काम करना है, क्योंकि जो आपकी विशेषता है वह आध्यात्मिक विशेषता है। आपके भीतर अध्यात्म विकसित हो सकता है, अभिव्यक्त हो सकता है, और उसके चलते समाज का कल्याण हो सकता है। इसलिए आपको ऐसा काम करना है। गुरुदेव ने उनकी बात को स्वीकार किया, वहाँ से वे चले आए। उसके बाद कथा आगे बढ़ती है। इसी बीच में 1934 का समय आता है। 1934 में गुरुदेव के यहाँ एक कन्या रत्न का जन्म होता है। वह कन्या रत्न जिसका नाम गुरुदेव ने, घर वालों ने दया रखा। पहली संतान के रूप में ओम प्रकाश का जन्म हुआ था 1932 में, और दूसरी संतान के रूप में कन्या दया का जन्म हुआ। इसके बाद 2 साल लगभग और बीते थे। एक तीसरी संतान आई, वह भी कन्या के रूप में, जिनका नाम रखा गया श्रद्धा। श्रद्धा के बारे में चेतना की शिखा यात्रा आप पढ़ेंगे
तो पृष्ठ संख्या 329 पे केवल एक पंक्ति दी गई है, क्योंकि उनके एक चाचा जी थे, वो गुरुदेव को उलाहना दे रहे थे। कह रहे थे कि 3 संतानें तुम्हारे यहाँ आ गई हैं और तुम अपने जीवन के लिए कुछ सोचते नहीं हो, और व्यर्थ के कामों में, उनको गुरुदेव के काम व्यर्थ जैसे लगते थे। उन्होंने कहा व्यर्थ के कामों में लगे रहते हो, इनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। उलाहना दे रहे थे। गुरुदेव कुछ नहीं बोले, सुन लिए। उसके बाद जब गुरुदेव ने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने की समुचित व्यवस्था बना दी, तो और आगे जाने का उन्होंने मन बना लिया। उन्होंने सोचा पुरी चलना चाहिए। पुरी के लिए उन्होंने मन बनाया और वहाँ गए। पुरी जाके वहाँ जो पुरी के शंकराचार्य थे, उनसे उन्होंने भेंट किया और उनसे मिलने के पश्चात वे तिरुपति यात्रा की तरफ चले गए। वहाँ एक जलाहारी बाबा थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से आगे का काम आपको करना है, क्योंकि जो आपके गुरु हैं उनसे ही हम लोग भी मार्गदर्शन पाते हैं। और जब पुरी की यात्रा में गए थे तो वहाँ के जो शंकराचार्य थे, भारती कृष्ण तीर्थ, उन्होंने गुरुदेव का बहुत सम्मान किया था। बाद के शंकराचार्यों ने भले मतभेद रखा हो, लेकिन भारती कृष्ण तीर्थ ने बहुत सम्मान दिया था। फिर कांची गए और कांची कामकोट पीठ के तत्कालीन जो जगत गुरु शंकराचार्य थे, चंद्रशेखरेंद्र, जिनको स्वामीगल कहा जाता था, उन्होंने भी गुरुदेव को अपना स्नेह दिया, सम्मान दिया। वहाँ मीनाक्षी मंदिर का दर्शन करते हुए गुरुदेव को आगे जाना था। महर्षि अरविंद का आश्रम और महर्षि रमण का आश्रम, इन दोनों आश्रमों को देखना और महर्षि अरविंद और श्री माँ से मिलना, महर्षि रमण से मिलना उनको बहुत आवश्यक लग रहा था। इसलिए वे गए और महर्षि अरविंद से, श्री माँ से भी मिले, उनसे परामर्श लिया, मार्गदर्शन पाया। महर्षि रमण से मिले, उनसे भी मार्गदर्शन लिया और पुनः आ गए अपने यहाँ आगरा। आगरा में आ गए, आवलखेड़ा। तो ये लगभग 1937 का समय आ गया था। 1937 इधर उन्होंने आज़ादी के कार्यक्रमों में भाग लेना कम कर दिया, अन्य सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना कम कर दिया था। अब उनको लगा कि हमें अपने आध्यात्मिक मंच की तैयारी करनी है, आध्यात्मिक तंत्र से हमें आगे काम करना है। तो उसके लिए हमें सोचना चाहिए, क्या करें, कैसे करें, यह वे समझ नहीं पा रहे थे। हालांकि बीच बीच में उनके मार्गदर्शक सत्ता का संकेत उन्हें मिलता था और उस संकेत को पाकर वे काम करते थे। फिर भी कभी कभी ऐसा लगता था कि अब हमें क्या करना चाहिए, कोई उपाय बताए तो अच्छा है। दीपावली का दिन था, 1937 दीपावली का दिन। गुरुदेव ने सायंकालीन बेला में दीपक जलाया। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि दीपावली के दिन बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं। सारी दुनिया में जगमगाहट फैल जाए ऐसा लोग प्रयत्न करते हैं। लोग अपने घरों में, खेतों में, खलिहानों में, यहाँ तक कि घूरे पर भी जहाँ कचरा डालते हैं वहाँ भी दीपक जलाया जाता है। पूरे गांव में, आवलखेड़ा में दीपक जल रहे थे। गुरुदेव की उस हवेली में दीपक जल रहे थे। सब जगह दीपकों का प्रकाश फैल रहा था, लेकिन गुरुदेव के मन में दुख बढ़ता जा रहा था।
इस ऐसी पावन बेला में जहां की उल्लास, उमंग, उत्साह, आनंद दिखाई देना चाहिए, वहां गुरुदेव के हृदय में एक टीस, एक संवेदना, एक दर्द पैदा हो रहा था। गुरुदेव ने देखा कि सारे संसार में ये दीपक प्रकाश कर देंगे, लेकिन इन दीपकों से मनुष्य के अंदर का हिस्सा प्रकाशित नहीं हो पाएगा। और जब तक अंदर में अंधकार भरा होगा, तब तक हम एक नहीं लाख दिवाली मना लें, अनंत दिवाली कर लें, लेकिन व्यक्ति को आंतरिक प्रकाश के बिना जीना मुश्किल होगा, वो सफल जीवन नहीं जी पाएगा। आज व्यक्ति बहुत दुखी है, आज व्यक्ति बहुत परेशान है, आज आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, आज अन्य सामाजिक कुरीतियों से, मूढ़ मान्यताओं से, नशा दुर्व्यसनों में ग्रस्त होके अनेकों कष्टों को भोग रहा है, पतित है, पीड़ित है। और ऐसे समाज में जहाँ की दुख असीम मात्रा में फैले हुए हों, जब तक वह इन्हें मिटाने के लिए ज्ञान यज्ञ के माध्यम से, विचार सदचिंतन के माध्यम से तत्पर नहीं होगा, ये दीपावली मनाना हर साल अधूरा होगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जोई, पर दुखे उपकार करे जोई, मन अभिमान न आने रे, मन अभिमान आने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, पीर पराई, पीर पराई, पीर पराई, पीर पराई, पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। ये भजन गुजरात के संत का है, खूब चलता है पूरे देश में। तो वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जोई, मन अभिमान न आने रे। बिना अभिमान किए, बिना दिखावा किए, बिना और कुछ इस तरह से लाग लपेट किए, जो व्यक्ति लोगों के दुखों के निवारण का प्रयास करता है, वो महान होता है, महामानव होता है। तो गुरुदेव के मन में एक टीस जागी कि सारे संसार में प्रकाश फैल रहा है, दीपक जगमग जगमग कर रहे हैं, लेकिन ये प्रकाश जब तक लोगों के हृदय तक नहीं पहुंचेगा, ये बाहर से कुछ नहीं कर सकता। अर्थात ज्ञान का प्रकाश
ज्ञान की ज्योति लोगों के हृदय में जगनी चाहिए। और मानव जीवन इसी के लिए मिला है। वनस्पतियां, पेड़ पौधे हमारे साथ उपकार करते हैं, हमें फल फूल देते हैं, ईंधन लकड़ी देते हैं। नदियां हमारे साथ उपकार करती हैं, हमें जल देती हैं। एक गाय, इनके बच्चे इनके दूध को कम पाते हैं, लेकिन इनके दूध को हम आप पाके पुष्ट होते हैं। इसी तरह मनुष्य का जो शरीर है वह परमार्थ के लिए है और सबके कल्याण के लिए है। इसी को सुक्तिकार ने कहा, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, ये जो वृक्ष हैं वो परोपकार के लिए ही फलते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्याः, ये जितनी नदियां हैं ये सब परोपकार के लिए बहती हैं, प्रवाहित होती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः, गायें दूध देती हैं, परोपकार के लिए देती हैं। परोपकारार्थमिदं शरीरम्। गुरुदेव को लगा कि अब जो भावी हमारा जीवन है वो परोपकार के लिए पूरी तरह सबके हित के लिए लग जाए, और जो हृदय में अंधकार है, तम है, वो दूर हो जाए, वहाँ ज्योति प्रकट हो जाए, तो वही खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। लगेगा कि हमने अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया और अपने जीवन को सार्थक कर लिया। तो जो ज्योति हृदय में जगनी चाहिए, उस ज्योति की जब कल्पना आई तो मानो उसी समय एक महान ज्योति, परम ज्योति, अखंड ज्योति की संकल्पना जागी, और उस कल्पना ने ही अखंड ज्योति पत्रिका के प्रकाशन का विचार दिया। और जब प्रकाश की बात थी तो उन्होंने कहा ये प्रकाश तभी लोगों के हृदय तक पहुंचेगा, फैलेगा, जब हम ज्ञान को लोगों तक पहुंचाएंगे, और ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का कोई माध्यम होना चाहिए। तो माध्यम के लिए उन्होंने पत्रिका की बात मन में सोची और पत्रिका का नाम रखा अखंड ज्योति। अखंड ज्योति रखने का एक कारण यह भी था कि अखंड दीपक जल रहा था। अखंड दीपक के आधार पे भी उस पत्रिका को अखंड ज्योति कहना ज्यादा सार्थक था। संकल्प तो हो गया। संकल्प होने के बाद अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन भी हुआ। कुछ अंक निकले, लोगों तक पहुँचे, लेकिन अभी व्यवस्था संचित नहीं बन पाई थी, इसलिए उस समय रुकावट पैदा हुई। लेकिन गुरुदेव कहाँ रुकने वाले थे, कहाँ मानने वाले थे। उनको तो था कि नहीं, हमको बहुत कुछ करना है, कोई भी कठिनाई आए, कोई भी बाधा आए, हमको रुकना तो नहीं है। उन्होंने लोगों से पूछा, जो इस क्षेत्र के अनुभवी लोग थे। अनुभवी कौन थे? उस समय दो लोग आध्यात्मिक धार्मिक पत्रिका निकालते थे भारत में। एक थे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जो कि कल्याण निकाल रहे थे। गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हो गई थी, और अभी हम लोगों ने देखा कि गीता प्रेस की शताब्दी मनाई गई है, जिसमें आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी भी गए थे। तो गीता प्रेस की स्थापना के 100 साल हो चुके हैं 2023 में। उसके बाद कहा जाता है कि उसके 2 ही साल बाद 1925 से लगभग कल्याण पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ।
और जब कल्याण पत्रिका का प्रकाशन हुआ आरंभ, तो वह बहुत लोकप्रिय होती चली गई, क्योंकि ऐसी कोई धार्मिक आध्यात्मिक पत्रिका उस समय समाज में थी नहीं। वहाँ उसके जो संपादक थे मोतीलाल जालान, और जो गीता प्रेस की नींव डालने वाले थे जयदयाल गोविंदका और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, इनका बड़ा सम्माननीय इतिहास रहा है। सम्माननीय जीवन इन लोगों ने जिया। एक कोई महात्मा और संत से अधिक आदर्श जीवन, महान जीवन इन लोगों का था। बंबई में प्रेस चल रहा था, वहाँ छपाई होती थी धार्मिक ग्रंथों की, वहाँ से गीता भी छपती थी, लेकिन छपाई वाले ध्यान नहीं देते थे, तमाम अशुद्धियाँ होती थी। गीता तो बहुत महान ग्रंथ, और गीता को लगभग सभी लोग पढ़ते हैं, जानते भी हैं, लेकिन यदि गीता में अशुद्ध श्लोक लिखे जाएं, छपें और लोगों को पढ़ने को मिले, तो फिर तो अपने धर्म संस्कृति का ही लोप होगा। तो गीता में अशुद्धता नहीं आनी चाहिए, ये भाव पैदा हुआ जयदयाल गोविंदका जी के मन में। तो उन्होंने वहाँ पत्र लिखा प्रेस वालों को, जो बंबई का उस समय धार्मिक प्रकाशन चला रहा था, कि भाई आप कृपा करके गीता को अशुद्ध मत छापिए, गीता को शुद्ध छापिए, ताकि जो भी लोग गीता का पाठ करें वो सही ढंग से कर सके। उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। जब इन्होंने कई बार कोशिश की तो एक बहुत तीखा जवाब आया। क्या तीखा जवाब आया? कि भाई आपको ज्यादा शुद्धता की चाह है तो अपना प्रेस लगा लो, खुद छापो। मानो ये जवाब ने उनके अंदर एक चिंगारी पैदा कर दी जयदयाल गोविंदका जी के भीतर। उन्होंने कहा ठीक है, इस चुनौती को मैं स्वीकार करता। वे आए और गोरखपुर में गीता के ही नाम से उन्होंने गीता प्रेस स्थापित किया, और गीता प्रेस स्थापित किया तो भारत के जो सम्माननीय विद्वान थे, अधिकारी विद्वान, उन लोगों की सहमति से उन्होंने सारा प्रकाशन आरंभ किया। जो भी छापते थे, चाहे वह गीता हो, रामायण हो, भागवत हो, अन्य ग्रंथ हो, उसकी छपाई की शुद्धता पे बहुत ध्यान होता था कि उसके जो शब्द हैं वो गलत तो नहीं है, अक्षर गलत तो नहीं है। और यहाँ हम लोग जो गायत्री तपोभूमि में काम करते हैं, यहाँ की जो व्यवस्था है, आदरणीय भाई साहब, अगर कोई संदर्भ देखना होगा किसी श्लोक का, तो सबसे पहले उनका यही कहना होता है कि भाई गीता प्रेस की पुस्तक से देखो, ये श्लोक जो वहाँ छपा होगा वही सही माना जाएगा। गीता प्रेस की प्रकाशन का इतना ज्यादा महत्व। तो गीता प्रेस के जो वो थे संपादक और उसके व्यवस्था देखने वाले हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनसे गुरुदेव ने सलाह लिया। तो उन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी कि आप अखंड ज्योत निकालिए, लेकिन ये है कि अपने आपके पास जो आर्थिक शक्ति है, धन दौलत है, उस हिसाब से देखना, आपको कोई दिक्कत न हो जाए, इसकी व्यवस्था बना लेना। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप विज्ञापन भी लीजिए और ऐसा कीजिए, लेकिन संकेत सा दिया कि आप संभल के काम कीजिएगा। उसके बाद एक संपादक थे, कल्पवृक्ष आध्यात्मिक पत्रिका निकलती थी उज्जैन से, दुर्गा शंकर नागर जी उनका नाम था। उनसे गुरुदेव ने सलाह लिया तो उन्होंने भी यही कहा कि आप जो है निकालिए, अच्छी बात है। लेकिन अधिकांश लोगों ने ये कहा कि नहीं, आप इस पचड़े में मत पड़िए, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती है, आप एक साधारण से ब्राह्मण पंडित जी हैं और आप कहीं लफड़े में फंस गए तो घर की पूंजी भी नष्ट हो जाएगी। यहाँ तक कि जो अपने आप को बहुत समझदार थे और सच में सुलझे हुए लोग थे, लेकिन यहाँ परामर्श देने के संबंध में वे भी चूक किए।
जैसे आरोग्य मंदिर के संस्थापक विट्ठल दास मोदी जी, जिन्होंने गोरखपुर में आरोग्य मंदिर की स्थापना की, वो आज भी प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत बड़ा केंद्र है। देश के तमाम लोग वहाँ प्रशिक्षण लेने जाते हैं। ND, आज तमाम डिग्रियाँ उनके यहाँ से मिलती हैं। गुरुदेव भी वहाँ 1943 में गए थे, कलकत्ता से लौट रहे थे तो वहाँ गए और 15 दिन तक गुरुदेव ने भी वहाँ सीखा था, प्राकृतिक चिकित्सा के प्रशिक्षण में भाग लिया था, उस कोर्स को किया था उस समय। तो विट्ठल दास मोदी जी के पास जब बात गई तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी, हम भी अपनी पत्रिका निकाल रहे हैं, उसका नाम था आरोग्य, अभी भी प्रकाशित होती है, और आपकी पत्रिका का नाम है अखंड ज्योति, दोनों की राशि तो मिलती है, तो दोनों को चलनी तो चाहिए, क्योंकि हमारी चलेगी, हमको विश्वास है। लेकिन हम विज्ञापन इसमें प्रकाशित करते हैं, उसका पैसा मिलता है, आप भी विज्ञापन कर लें तो आपकी पत्रिका को चलने में कोई असुविधा नहीं होगी। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, हमको विज्ञापन तो नहीं लेना है। तो फिर उन्होंने स्पष्ट कहा था कि फिर आपकी पत्रिका कभी नहीं चलने वाली। अब मुंह से निकल तो गया, कैसे निकल गया, क्यों निकल गया, भगवान की इच्छा। लेकिन जब वही बहुत कुछ दिनों के बाद यहाँ आए और गुरुदेव से मिले और अखंड ज्योति की प्रगति को देखा तो दंग रह गए। अखंड ज्योति ने कितनी प्रगति की आपको बताएं। जब अखंड ज्योति का प्रकाशन आरंभ हुआ विधिवत 1940 से, बसंत पंचमी जनवरी 1940 से आज तक कभी रुका नहीं। कभी भी कोई भी अंक ऐसा नहीं कि जो न छपा, समय से न पहुंचा। तो 1940 में जब ये पत्रिका छपी, उसके बाद से प्रगति होते चली गई और विट्ठल दास जी को लगा कि हमने जो कहा था आचार्य जी के लिए वो बहुत हमने भूल की थी। और इसके पहले हम लोग चले देखें, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने जिस कल्याण पत्रिका को आगे बढ़ाया था, जब अखंड ज्योति का छपना आरंभ हुआ तो कल्याण उस समय 20,000 की संख्या में छपती थी। कल्याण कितनी छपती थी? 20,000। कब? 1940 में। और अखंड ज्योति जब छपना शुरू हुई तो केवल 250 प्रति। अब कहाँ 20,000 पत्रिका छपती थी, कहाँ 250 छपी। लेकिन वो तो कई साल से छप रही थी और पत्रिका तो अभी आरंभ में थी। लेकिन भगवान की इच्छा देखिए, भगवान की कृपा देखिए कि कल्याण पत्रिका को भी लोगों ने महत्व दिया, लोगों ने आगे बढ़ाया और कल्याण पत्रिका आज लगभग 2.5 लाख की संख्या में छपती है। लेकिन 250 पत्रिका से आरंभ होने वाली अखंड ज्योति पत्रिका 4000 गुना ज्यादा होके आज 10 लाख की संख्या में सभी भाषाओं में मिला के छपती है। जो पत्रिका जैसे कहते हैं वट का बीज जो है वृक्ष बन जाए, तो जो 250 या 500 की संख्या में पहले छपे वही 4000 गुना होके 10 लाख की संख्या में पहुंच जाए, तो आज ये सच्चाई है कि भारत की जिन भाषाओं में पत्रिका छपती है, अगर उनकी संख्या को देखें तो लगभग 10 लाख के पास पहुंचती है। तो अखंड ज्योति का ये इतिहास था, आरंभिक इतिहास। बसंत पंचमी को जब यह पत्रिका प्रकाशित हुई तो गुरुदेव ने ताई जी से इसे अपने पूजा वाले स्थान में रखवाया और पूजा कराया। और उस पहले अंक में सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण का फोटो छपा हुआ था। ताई जी को तो भगवान कृष्ण को देख के ही सबसे ज्यादा खुशी हुई कि मेरे कृष्ण भगवान। और इस पत्रिका में लाला तूने बहुत ठीक किया, भगवान कृष्ण को सबसे पहली बार लाया। पहले ही अंक में भगवान कृष्ण दिखाई दिए।
गुरुदेव ने कहा, माँ ये फोटो इसलिए नहीं लाए हैं कि हमारे पत्रिका की शोभा बढ़ जाए, फोटो इसलिए लाए हैं कि भगवान कृष्ण के अभियान को हमें आगे बढ़ाना है। भगवान कृष्ण के अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे, इसलिए हम अपने पत्रिका के माध्यम से दुनिया को संकेत दे रहे हैं कि हमारा भी पथ वही होगा, नीति उन्मूलन का, धर्म उन्मूलन का, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने अपना जीवन लगाया, उसी के लिए हम अपना जीवन लगा देंगे। माँ ने सुन तो लिया, लेकिन उन्होंने सोच के जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब तू कृष्ण का इतना भक्त है और कृष्ण को इतना चाहता है और इतना मानता है, तो फ्रीगंज आगरा में पत्रिका क्यों प्रकाशित करता है? इतनी दूर क्यों है भगवान कृष्ण की मथुरा नगरी से? तू चल मथुरा। माँ ने संकेत दे दिया कि जितनी जल्दी व्यवस्था हो जाए तुझे जो है यहाँ से मथुरा जाना और वहीं भावी निवास करना। गुरुदेव ने कहा, माँ आपकी बात बिल्कुल स्वीकार है, मैं आपकी बात को काट नहीं सकता, समय आने दीजिए। अभी तो आरंभ हुई है पत्रिका और कुछ अंक यहाँ छप जाते हैं, तो मैं अवश्य ही इसे ले चलूंगा मथुरा और वहीं से प्रकाशन होगा। माँ ने सहमति दी और कहते हैं कि 1940 में ही गुरुदेव मथुरा आ गए, दिसंबर माह में। लेकिन पत्रिका आगरा से छपती रही और जब गुरुदेव यहाँ आए दिसंबर में, तो जो अखंड ज्योति संस्थान था घिया मंडी, वहाँ नहीं, वहाँ तो चौथे प्रयास में मानो पहुँचे। इसके पहले जो है मथुरा के अन्य स्थानों में, विश्राम घाट के पास, कोयला गली और कहाँ कहाँ वे रहे। उसके बाद 1944 में वे घिया मंडी वाले स्थान में गए। तो क्या हुआ, गुरुदेव आए और यहाँ से पत्रिका छापने की व्यवस्था सोचने लगे। और जब सोचने लगे तो उन्होंने देखा कि यहाँ मथुरा में प्रेस का काम बहुत अधिक फैला हुआ है, हमको कोई असुविधा नहीं होगी। प्रेस वालों से बात किया तो मार्च की 41 की जो पत्रिका है वो मथुरा में छपी, अर्थात जनवरी 1940 से फरवरी 1941 तक के जो अंक 14 अंक थे वो आगरा में छपे। उसके बाद का जितना प्रकाशन आज तक हो रहा है वो मथुरा से हो रहा है। तो मथुरा में गुरुदेव ने व्यवस्था कर ली, पत्रिका छपने लग गई। और जब पत्रिका छपने लग गई तो एक दिन गुरुदेव के जीवन में बहुत दुखद दिन आया, बहुत उनको कष्ट सा हुआ, क्योंकि जिस पत्रिका को उन्होंने संकल्प लिया था कि ये कभी जो है बंद नहीं होगी, कभी रुकेगी नहीं, उस पत्रिका को बंद होने की नौबत सी आ गई। कैसे आ गई? 1941 के दिसंबर का समय था और 41 के दिसंबर के उस समय जो है गुरुदेव सोच रहे थे कि अभी हमें अगले हर साल में जनवरी के महीने में वो विशेषांक निकालते थे, तो अगले सन में 42 में एक विशेषांक निकालना है जिसका नाम उन्होंने तय कर रखा था सतयुग अंक। ये दिसंबर 41 का महीना है और हमारे पास पूंजी नहीं, साधन नहीं, भला हम अपने काम को आगे कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि प्रेस का काम ऐसा था, जहाँ पैसा देते थे वहीं से काम होता था, जहाँ पैसा नहीं देते थे वहीं पे काम रुक जाता था। गुरुदेव चिंता करने लगे। हालांकि उनके जीवन में कभी चिंता और दुख की बात आती नहीं है, कहीं कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं मिलता है जहाँ गुरुदेव दुखी हुए हों या बहुत चिंता किए हों, लेकिन यहाँ उन्होंने स्वयं उस प्रसंग को बताया। उस प्रसंग को कहा कि जब मैं दुखी हुआ तो उस दिन मैं भोजन नहीं किया, दिन भर चिंता लगी रही। और हमारे जो संगी साथी मिलने आए
उनसे हमने बनावटी शब्द उन्होंने लिखा है पत्रिका, दिसंबर की पत्रिका में, कि उसमें हमने बनावटी हंसी हंस के उनको टाल दिया। अंदर से मुझे बहुत दुख था कि मेरी ये प्यारी पत्रिका, ये हमारी ज्योति, गुरुदेव पूरा नाम उस समय नहीं लेते थे, ज्योति कहते थे, बोलते थे ज्योति हमें बहुत अच्छी लगती है, ये ज्योति जगमगाती है तो मुझे बहुत खुशी होती, ये हमारी ज्योति क्या अगले महीने बुझेगी क्या। फिर ऐसा सोचते हुए बिना भोजन किए दुख में वो सो गए, कहते हैं सो गए। लेकिन जिसने इस युग निर्माण के काम को गुरुदेव के माध्यम से दुनिया में शुरू कराया है, वो सत्ता भला कहाँ सो सकती। उस परमात्मा सत्ता ने गुरुदेव को झकझोर दिया। ऐसा लगा कि कोई शक्ति हमें जगा रही है और कह रही है तू निमित्त है ना, तो निमित्त बन के रह, ज्यादा चिंता मत कर। और गुरुदेव उठ के बैठ गए, पुनः काम करने लगे। और जब काम करने लगे तो उसी दिन शाहगंज बैतूल जिले में एक स्थान है, वहाँ के एक पंडित जी थे, पंडित ऋषि राम शुक्ला। ऋषि राम शुक्ला ने उसके कई दिन पहले 101 रुपये भेज दिया था। उन्होंने सुना था कि आचार्य जी इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं तो कहीं पैसे की कोई दिक्कत न आ जाए आचार्य जी के लिए। उन्होंने बिना गुरुदेव के मांगे, बिना कुछ कहे, अपने मन से ही भेज दिया था। और जिस दिन गुरुदेव को चिंता हुई, उसी के दूसरे दिन वह पैसा उन्हें प्राप्त हो गया। इसके बाद कहते हैं उसी समय 20 शिलिंग अफ्रीका से चेक आया और गुरुदेव ने उस पैसे से और उस 101 रुपये से सारी व्यवस्था बना ली। जो पत्रिका लग रहा था कि अगले माह छप नहीं पाएगी, लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, वो विधिवत प्रकाशित होने लगी। कहीं कोई भी व्यवधान नहीं आया। कहते हैं हिम्मते मर्दे मत्ते खुदा, यदि व्यक्ति अपनी सहायता आप करता है तो दूसरे भी उसकी सहायता करते हैं। पत्रिका छप रही थी। थोड़ा हम आगे का प्रसंग बता देते हैं, फिर अपनी स्थान पे आएंगे। तो पत्रिका के महत्व को, पत्रिका के विषय को देखकर एक बहुत बड़े विद्वान थे उस समय के, उनके मन में सहयोग की भावना जागी। उन्होंने कहा आचार्य जी समाज के हित में लगे हुए हैं और ज्ञान यज्ञ को सफल बनाने में अपना जीवन होम कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, तो हमारी विद्वता, हमारी काबिलियत, हमारी योग्यता किस काम की है, हमें आचार्य जी का सहयोग देना ही चाहिए। और बहुत अच्छे विद्वान थे, गीता प्रेस से भी जुड़े, तमाम पुस्तकें उनकी प्रकाशित हुई। लेकिन उसके पहले वो गुरुदेव से मिलने आए। उन्होंने कहा आचार्य जी, आपके काम को देख के मैं आपसे प्रभावित हूँ और आपका कुछ सहयोग करना चाहता। गुरुदेव ने कहा कि जो पत्रिका है वो छप जाती है और सब काम हो जाते हैं, आप मेरा क्या सहयोग करोगे। बोले लेखन का जो काम है, संपादन का जो काम है, मैं उसमें सहयोग कर सकता हूँ। गुरुदेव को लगा कि मानो हमारे मन की बात मिल गई, क्योंकि गुरुदेव बहुत से कार्यों में व्यस्त रहा करते थे, संपादन पे उतना ध्यान नहीं दे पाते थे, बहुत सी और बातें थी। गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा आइए, आपका स्वागत है। अब आपको जिज्ञासा हो रही होगी कि वो महोदय कौन थे। वो महोदय थे रामचरण महेंद्र जी, कोटा के बहुत अच्छे विद्वान। और जब गुरुदेव का साथ देने के लिए वे आ गए तो गुरुदेव ने उन्हें पास रखा और अखंड ज्योति पत्रिका का सह संपादक बनाया। पांचवा महीना जो 1946 का था, उस 5वें महीने से वे सह संपादक के रूप में उनका नाम छपा और लगभग 15 साल तक सह संपादक के रूप में गुरुदेव का उन्होंने सहयोग किया और गुरुदेव के कार्यों को आगे बढ़ाया।
और बहुत सी उनकी पुस्तकें भी अपने यहाँ से प्रकाशित हुई। इस तरह से गुरुदेव की उस अखंड ज्योति को लोग सिंचित करने में लगे रहे। उन दिनों में जो लोग पत्रिका के सदस्य बनाते थे बड़े उत्साह से, लगन से। एक व्यक्ति जो है आए गुरुदेव को एक कीमती माला, जैसे आजकल कोई माला ले 150-200 का बहुत सुंदर सा हार और ला के गायत्री माता को पहना दे और किसी को पहना दे, तो महंगा सा हार लेकर आए और उसका मूल्य था 1.5 रुपये। और उन्होंने सोचा कि ये आचार्य जी को हम पहना देंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। और जैसे ही वे लाए और आचार्य जी को, गुरुदेव को उन्होंने वो माला पहनाई, गुरुदेव खुश नहीं हुए बल्कि नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि भाई तुम तो समझदार हो, अखंड ज्योति पढ़ते हो और हमारे विचारों को समझते हो, अगर तुम ऐसी गलती करोगे तो भला अन्य लोग, अज्ञानी लोग कैसी गलतियां करेंगे, जानते हो? उन्होंने कहा क्या? बोले अखंड ज्योति का वार्षिक शुल्क 1.5 रुपये है और आपकी ये माला का मूल्य 1.5 रुपये है। अगर आप थोड़ा सा विवेक लगाते, बुद्धि लगाते तो इस 1.5 रुपये में अपने किसी परिजन, हितैषी, परिचित को साल भर का सदस्य बना दिए होते। साल भर एक ज्ञान अमृत उसके यहाँ पहुँचता, उसकी आत्मा में सुगंध पैदा हो जाती, उसकी आत्मा प्रफुल्लित हो जाती, उसकी आत्मा में चमक आ जाती। लेकिन आपने समझदार होके नासमझी का काम किया। तो अखंड ज्योति के प्रति गुरुदेव का बहुत लगाव था। और जब गुरुदेव मकान तलाशने लगे तो तलाशते तलाशते पता लगा कि ये जो घिया मंडी वाला मकान है, ऊपर नीचे मिला के लगभग 15 कमरे थे, किराया बहुत कम था, 10 रुपये के आसपास। तो उनको लगा कि ये मकान हम लेंगे तो अखंड ज्योति का भी काम इसी में होगा, छपाई आदि, और हम लोग इसी में रह भी लेंगे, कार्यालय भी बना लेंगे, सब काम यहाँ हो जाएगा। तो पता लगाया कि ये मकान किसका है और पता लगा के उन्होंने उस मकान को खरीद लिया। और जब खरीद लिया, ले लिया किराए पर, तो पता लगा कि ये जो है भूतों वाला मकान है, भूतहा मकान। लोगों ने बहुत समझाया कि आचार्य जी आपका कोई अनिष्ट हो जाएगा, आपका कोई नुकसान हो जाएगा, इसमें जो आता है वो 2-4 दिन के बाद भाग जाता है, ये भूत लोग उसको परेशान करते हैं, वो भगा देते हैं। गुरुदेव ने कहा कि मेरे लिए पहली घटना नहीं है। पहली घटना नहीं है इसका मतलब आपका भूतों से और पहले भी पाला पड़ चुका है? बोले हाँ। मैं आगरा में जब तक रहता था सैनिक के काम से और अपने काम से, वहां मैं जिस हवेली में रहता था वो हवेली एक वकील साहब की थी और वह हवेली भी भूतही हवेली थी। तो भूतही हवेली से तो पाला पड़ चुका है, भूतहा मकान को भी देख लेते हैं। उन्होंने किसी की नहीं सुना, उस मकान को ले लिया, क्योंकि वहाँ काम करने की बहुत अच्छी सुविधा थी। और हम आप सब जानते हैं, वसीयत में भी ये प्रसंग आया है कि एक दिन ऐसा लगा रात में जैसे कोई चहलकदमी ऊपर हो रही है। गुरुदेव गए और उन्होंने उन आत्माओं से कहा कि भाई आप लोग भी शांति से रहिए, हमको भी शांति से रहने दीजिए। और उसके बाद उनको प्रेरणा मिली कि नहीं, ये तो अपना उद्धार चाहते हैं। कहते हैं गुरुदेव ने उनके उद्धार के लिए शांति यज्ञ किया, उपाय किए, हमेशा हमेशा के लिए वो लोग मुक्त हो गए, वो स्थान जो है उनसे रहित हो गया। अखंड ज्योति संस्थान घिया मंडी। अब गुरुदेव को लगा कि हम और कुछ सामाजिक सेवा का काम तो कर ही नहीं रहे हैं। तो जब वो आए थे मथुरा में, तभी से उन्होंने 2 काम शुरू किए। एक काम उन्होंने कहा, जो किसी भी तरह का दीन दुखी आदमी है उसको हम परामर्श देंगे, सलाह देंगे, और जहाँ तक बनेगा हम उसकी सेवा का प्रयत्न करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा संस्थान बनाया
जिसका नाम था आनंद प्रतिष्ठान, और उसका विज्ञापन भी अखंड ज्योति में किया कि भाई जो दुखी हैं, परेशान हैं, तंत्र मंत्र बाधा से और किसी तरह की परेशानियों से, वे हमसे मिल सकते हैं आनंद प्रतिष्ठान में आके और सेवा प्राप्त कर सकते हैं। और जो बीमार लोग होते थे, आसपास अस्पताल उतने थे नहीं, तो उनके लिए उन्होंने गायत्री आरोग्य केंद्र बनाया। ये उसी समय से बनाया जब वो आए थे। इसके साथ साथ जब पत्रिका का प्रकाशन चल रहा था तो यहाँ उनके तमाम हितैषी आर्य समाजी लोग भी हुए, अन्य लोग विद्वान भी हुए। तो आर्य समाज के लोगों ने उनसे निवेदन किया कि आप जो है हमारे यहाँ एक जिम्मेदारी संभालिए। जैसा कि मैंने कल बताया था कि उन्होंने आर्य समाज चौक शाखा का गुरुदेव को प्रधान बनाया, जिस पे गुरुदेव लगभग 5 वर्ष तक रहे। फिर गुरुदेव ने कहा कि नहीं भाई, हम जो है आप लोगों के हिसाब से ढल नहीं सकते, क्योंकि आर्य समाज में सब अच्छाइयाँ थी हैं, लेकिन एक बुराई जो विकट है कि मूर्ति पूजा न करने का या मूर्ति पूजा करने वालों का विरोध करने का, वो चीज़ गुरुदेव को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि आप लोग जो है इस तरह से चलते हैं और हमें तो पब्लिक को मार्गदर्शन देना है, प्रशिक्षण करना है, उसके लिए मूर्ति पूजा बहुत आवश्यक है, इसलिए हम आपका बहुत आगे तक साथ नहीं दे सकते। गुरुदेव अपने दैनिक पारिवारिक जीवन के कामों को निपटा रहे थे, तब तक पता लगा कि पत्नी जी की तबीयत बहुत खराब है। तबीयत खराब है, ले जाके चेक कराया गया तो पता लगा कि टीबी जैसी बीमारी हो गई है। एक कौन पत्नी? पहली वाली पत्नी माता सरस्वती देवी। गुरुदेव ने खूब इलाज कराया, लेकिन विधि का विधान कहते हैं कि कभी कभी कोई चीज टलती नहीं। वो बात टल नहीं पाई और अंत में मौत हुई, स्वर्गवास हो गया उनका। परिवार में एक बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। छोटे छोटे 3 बच्चे, ओम और दया और श्रद्धा, छोटे छोटे नन्हे 3 बच्चे। अब कौन देखभाल करेगा, कैसे होगा, क्या होगा? कहते हैं कि जब माँ सरस्वती, माता सरस्वती जो थी, जब उनके स्वर्गवास का समय आया तो गुरुदेव को बुला के उन्होंने हाथ जोड़ के क्षमा मांगा कि शायद यहीं तक हमारा साथ था आपका। आप जो है इन बच्चों का ध्यान रखना। गुरुदेव ने कहा कि क्या ध्यान रखना है? बोले इनको माँ के प्यार से वंचित मत होने देना, अर्थात आप विवाह करना और इनके लिए माँ की व्यवस्था करना। यह भी बहुत अबोध है। गुरुदेव ने कहा ठीक है, तुम जो कहती हो वैसे ही होगा। इधर जब कुछ माह बीते, लगभग साल भर का समय निकल गया, तब ताई जी ने ही कहा कि अब मुझसे देखा नहीं जाता इन बच्चों की तकलीफ, तू अब विवाह कर ले। आपको जिज्ञासा हो रही होगी कि उनकी मौत कब हुई? तो उनकी मौत हुई थी दिसंबर 1944 में। दिसंबर की अखंड ज्योति पत्रिका में गुरुदेव ने एक छोटा सा कॉलम दिया, जिसमें लिखा गया था, किसी अन्य भाई की तरफ से वो वक्तव्य आया था कि आचार्य जी की धर्मपत्नी का देहांत इसी माह हो गया है और ये सूचना आप लोगों को दी जा रही है। ये बात कब की है? 1944 दिसंबर अंक की। उसके बाद 1945 जनवरी अंक में गुरुदेव ने स्वयं लिखा। उन्होंने कहा कि हमारी धर्म पत्नी की मृत्यु के समाचार के बाद जिन लोगों ने हमें सांत्वना दी है, सहानुभूतियां व्यक्त की हैं, उनके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
अब आता है कि फिर बनिया माता जी से विवाह कब हुआ। परम बनिया माता जी से विवाह का जब प्रसंग उठता है तो कहीं 1942 लिखा है, कहीं 43 लिखा है, कहीं 44 लिखा है, कहीं 45 लिखा है और कहीं 46 लिखा है। एक सामान्य व्यक्ति असमंजस में हो जाता है कि आखिर उनका विवाह हुआ तो कब हुआ। 5 बार तो नहीं हुआ, 5 सनों में तो नहीं हुआ कि 42 में हुआ, 43, 44, 45, 46। विवाह तो किसी एक सन में, एक समय में ही हुआ होगा। एक प्रश्न एक दिन हमसे एक सज्जन ने भी पूछा था, पंडित जी आप कथा करते होते बताओ माता जी का विवाह कब हुआ था। हमने कहा 1946। वही प्रसंग आपको बता देते हैं कि कैसे हमने कह दिया कि 1946 में हुआ। हमने ऐसे कहा कि जो कुछ अभी आप सुन रहे हैं कथा के माध्यम से, जो संकलन हुआ है, उसमें प्रधान आधार अखंड ज्योति का है। क्योंकि अखंड ज्योति में जो सच्चाई है, जो उसके प्रामाणिकता है, वो और किसी ग्रंथ में नहीं है, ये बिल्कुल कहा जा सकता है। क्योंकि अखंड ज्योति एक समाचार पत्र की तरह है। समाचार में आपने देखा कि आज एक घटना हो गई, समाचार वालों ने छाप दिया। अगर वो पेपर आपके पास रहेगा तो 20 साल भी देखोगे तो वो समाचार झूठ नहीं बोलेगा, आपको सही बताएगा कि इस दिन एक घटना घटी थी और समाचार में छपा था। तो गुरुदेव की जितनी महत्वपूर्ण गतिविधियां होती थी, आंदोलन होते थे, जो भी होता था, वो सब का सब अखंड ज्योति में छपता था। और अखंड ज्योति को निकाल के आप उस समय के पूरे इतिहास को जान सकते हैं। तो जब पहली वाली माता जी माता सरस्वती का देहांत ही दिसंबर 44 में हुआ और 45 की अखंड ज्योति में गुरुदेव स्पष्ट कर रहे हैं कि जिन लोगों ने हमें सांत्वनाएं दी हैं, सहानुभूति व्यक्त की है, उनका मैं आभार मानता हूँ। तो 42 में भला बनिया माता जी से कैसे विवाह हो गया। तो 42 का विवाह का सन कट जाता है। इसी तरह से 43 या 43 का सन भी कटता है, इसी तरह से 44 का भी कटता है। अब बचे 2 सन, 45 को माना जाए कि 46 को माना जाए। तो जो महाशक्ति की लोक यात्रा पुस्तक छपी है, इसमें भी मानव छपाई की गलती के चलते संवत 2001 सन 1945 छपा है। तो संवत 2001 में कब विवाह हुआ वो तिथि भी दी गई है। फाल्गुन महीना, पक्ष शुक्ल पक्ष और तिथि सप्तमी। तो फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को 2001 संवत में और सन 1945 में विवाह हुआ। अब 1945 का महीना क्या था? 19 फरवरी। 21 में आया है लोक शक्ति की महायात्रा में। अब जो घटना जो है 1944 के दिसंबर में घटी और जनवरी में गुरुदेव जो है आभार व्यक्त कर रहे हैं 1945 की जनवरी में, भला 1945 के फरवरी में 19 तारीख को कहां से विवाह कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? एक तर्क संगत बात है, सोचने वाली बात है। छपाई की गलती कुछ भी हो सकती है, लेकिन तथ्य और प्रमाण अपनी जगह होते हैं। तो इसका मतलब है कि 19 फरवरी 1945 की तिथि भी गलत है। तो अंतिम तिथि जो दी गई है, जिसे चेतना की शिखर यात्रा में आदरणीय डॉक्टर साहब ने भी स्वीकार किया है, वो है संवत 2002 अर्थात 1946। 1946 को तिथि तो वही थी, फाल्गुन शुक्ल पक्ष सप्तमी, लेकिन 1946 में वो तिथि 10 मार्च को आई थी। एक दिन हमको मन हुआ कि देखें कि ये बात सही है कि नहीं, 10 मार्च के दिन सप्तमी थी कि नहीं। हम कहीं बोलेंगे और कोई पूछेगा और गलत निकल गया तो अच्छा नहीं होगा।
हालांकि आज इसकी बहुत सुविधा है, कंप्यूटर से, मोबाइल से लोग जो है 100 साल की बात को देख लेते हैं। गुरुदेव की जन्म तिथि आप देखेंगे और सब कुछ देखना चाहेंगे तो पूरी कुंडली आपको मिल जाएगी। तो यहाँ एक जो है पंचांग की पुस्तक है जिसमें 100 साल पंचांग है, वो 100 साल का पंचांग दिया गया है। तो उसमें हमने देखा, मिलाया तो बात सही निकली कि संवत 2002 1946 और फाल्गुन शुक्ल पक्ष की सप्तमी को 10 मार्च ही था। तो विवाह 10 मार्च 46 को हुआ। अब 10 मार्च 46 को विवाह का समय और जन्म देखें तो 1926। ये 20 साल कैसे व्यतीत हो गए माता जी के? 20 साल की उम्र में विवाह हुआ, ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि उन दिनों में शादियां जो थी वो बहुत कम अवस्था में हो जाती थी, 12, 13, 14, 15, 16। तो लोग कहते हैं, एक बार ये प्रश्न उठा तो माता जी के पक्ष वालों ने बताया कि जो माता जी थी उनका जन्म कर्म सब अलौकिक था, दिव्य था। आज अब बीच में गीत वगैरह नहीं लेते हैं क्योंकि प्रसंग को थोड़ा सा आगे बढ़ा के पूरा करना है। तो माता जी का जब जन्म हुआ तो जैसे अनुभव, जैसी परिस्थितियां गुरुदेव के जन्म के समय थी वैसा ही लगभग माता जी के भी समय हुआ। कहते हैं माता जी पार्वती हैं तो गुरुदेव शिव हैं, माता जी को सीता माने तो गुरुदेव भगवान राम हैं। इस तरह से माता जी बचपन से ही भगवान शिव की पूजा किया करती थी और भगवान शिव की भक्ति थी। तो लोग मजाक करते थे, लाली तू भगवान शिव की पूजा करती है तो क्या मांगती है? तो माता जी कहती थी अपने महादेव को मांगती। तो भला जब तक महादेव नहीं मिल जाते तब तक उनकी शादी पहले हो कैसे जाती? बचपन में कैसे हो जाती? 12-14 साल में कैसे हो जाती? उन्हें अपने महादेव की प्रतीक्षा थी, अर्थात गुरुदेव की प्रतीक्षा थी, जो इतना उनका लंबा समय बीता। पार्वती जी का तप, पार्वती जी की तपश्चर्या हम आप जानते हैं। माँ पार्वती ने तप किया तो केवल शिव को पाने के लिए। माताएं बहनें हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, उसकी कहानी ही यही है कि नारद जी आ गए और बहकाने लगे। उन्होंने पार्वती जी की परीक्षा ली कि कहीं इनके मन में और तो कोई देवी देवता तो नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा है, उनके पिताजी से बता दिया कि आपकी बेटी का विवाह हमने देख लिया है, तय कर लिया है भगवान विष्णु के साथ। हिमालय बहुत खुश हुए कि चलो ये विवाह का तय होना भी एक बहुत कठिन बात है, आपने तय कर दिया तो अच्छा है, बताओ विवाह कब हो, कैसे हो। इधर जब माता पार्वती ने सुना तो उनको तो बहुत खराब लगा। उनका तो निश्चय था भगवान शिव के साथ विवाह करने का। वो घर द्वार छोड़ के चली गई, जंगल तपस्या करने लगी। और तपस्या करने के बाद जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उन्होंने अपना वर के रूप में स्वीकार किया। और जब हिमालय को यह बात ज्ञात हुई तो हिमालय ने भी पार्वती के काम में व्यवधान नहीं डाला। इस तरह से पार्वती ने जो तप किया था, एक दिन भगवान शिव परीक्षा लेने के लिए एक जो है ग्राह का रूप उन्होंने बनाया और एक अपने जो है गण को उन्होंने एक बालक बना दिया। तो बालक नदी में घुसता है और ग्राह उसे पकड़ लेता है और खींचने लगता है। ये पार्वती के सामने, पार्वती देखती हैं तब में है लेकिन उठ जाती है। उस ग्राह के पास जाने की कोशिश करती हैं जो कि नदी में उस बालक को खींचता हुआ चला जा रहा है। जब चला जा रहा है तो वहाँ जो है पार्वती जी निवेदन करती हैं, वे कहती हैं भाई अगर तुम इस बालक को छोड़ दो तो जो कहोगे मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन इस बालक की हत्या मेरे सामने मत करो। हे ग्राह तुम इसे छोड़ दो। ग्राह बोलता है कि देखिए ये तो मेरा आहार है, भोजन है, मैं इसका त्याग कैसे कर सकती हूँ? मैं इसका त्याग नहीं कर सकती, ये मेरा भोजन,
अगर आपको कुछ देना है तो बताओ। उन्होंने कहा कि भाई तुम भोजन ही चाहते हो तो मेरा शरीर ले लो। गाय के रूप में तो भगवान शिव थे। उन्होंने कहा नहीं, शरीर मैं नहीं लूंगा तुम्हारा। तुमने जो भगवान शिव को पाने के लिए इतने दिन तक तप किया है, वो सारा का सारा तप, उसका फल हमें दे दो। फिर से भगवान शिव के लिए तपस्या करो तो मैं इस बालक को छोड़ सकता। माता पार्वती ने कहा नहीं, एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों तक यदि हमको ऐसा तप करना पड़े तो मैं तप करूंगी और प्राप्त भगवान शिव को ही करूंगी। और इस जन्म के तप की क्या बात है, तुम इसे ले लो और इस बालक को छोड़ दो। भगवान शिव उनकी निष्ठा को देख के प्रसन्न हो गए और उस बालक को छोड़ दिया और अपने वास्तविक रूप में आ गए। तो माँ पार्वती बहुत खुश हुई। तो भगवान शिव के रूप में, माता पार्वती के रूप में, गौरी शंकर के रूप में जो है गुरुदेव और माता जी थी। इसलिए जब तक यह सुयोग नहीं बना कि उनके साथ वे रहें, तब तक उनका लोग कहते हैं, और पहले कई जगह उनके विवाह की बात चली, संबंध पक्का होते होते रह गया, विवाह नहीं हुआ, क्योंकि उनका विवाह उनके आराध्य आचार्य श्री राम के साथ होना था। विवाह होने के बाद जो बालक थे, दया, ओम, ये सब आ गए। माँ ने उनको सगी माँ से भी बढ़ के प्यार दिया, सगी माँ से भी बढ़ के उनको दुलार दिया। और उसके बाद जीवन का क्रम आगे बढ़ने लगा। अब एक प्रश्न बहुत से लोग उठा देते हैं कि 2 संतानों का जिक्र आता है तो तीसरी संतान कहाँ थी। उसका समाधान भी लोग देते हैं कि श्रद्धा को ननिहाल वालों ने अपने पास रखा था, इसलिए श्रद्धा का नाम बहुत कम आता है। श्रद्धा का विवाह गुरुदेव ने 1954 में किया, लेकिन दुर्भाग्य था, कोई संतान नहीं, पति भी नहीं, और श्रद्धा का भी देहांत हो गया। वो बेटी, जिस बेटी को गुरुदेव ने अपनी गोद में पाला था, खिलाया था, बड़ा किया था, परवरिश की थी, वो बेटी इस दुनिया में नहीं रही, तो गुरुदेव को भी बहुत दुख हुआ। लेकिन कहते हैं कि ये सांसारिक क्रम है, किसी भी व्यक्ति का जीवन ऐसा नहीं होता जिसके जीवन में दुख न आता हो या उसके किसी परिजन की मृत्यु न होती हो। एक कष्ट कठिनाइयाँ हर आदमी के जीवन में आती हैं, मानो ये सांसारिक क्रम है, सबको इस क्रम से गुजरना होता है, चलना होता है। इधर दोनों बच्चों को माँ खूब प्यार दुलार दे रही थी। इसी बीच एक शुभ खबर आई, परम पूज्य गुरुदेव बंदिया माता जी के संतान के रूप में एक बालक का जन्म हुआ। किस दिन जन्म हुआ? जिस दिन माता जी की जन्म तिथि थी। माता जी की जन्म तिथि है आश्विन कृष्ण चतुर्थी, उसी तिथि में बालक पैदा हुआ और आश्विन कृष्ण चतुर्थी का ही दिन था और सन था 1949। 1949 को बालक जन्म लिया। गुरुदेव ने उस बालक का नाम मृत्युंजय रखा। मृत्युंजय शब्द गुरुदेव को बहुत प्यारा था। कहते हैं कि जब भाई साहब मृत्युंजय छोटे थे, बहुत छोटे अबोध बालक, तो किसी पंडे ने बदमाशी की, कोई नशीली चीज उनको खिला दिया और वो बेहोश हो गए। माता जी तक, गुरुदेव तक खबर पहुंची। गुरुदेव ने कहा इसे कुछ नहीं होगा। क्यों? ये मृत्युंजय है। गुरुदेव को इतना विश्वास था और इलाज हुआ। मृत्युंजय भाई साहब बिल्कुल ठीक हो गए। छोटे से
थे। अब आप कहेंगे कि सतीश उनको क्यों कहा जाता है, उसकी भी कहानी हम बताएंगे। उसके बाद 1952 में दीदी का जन्म हुआ, सैल दीदी का। बहुत अच्छे दिन जन्म हुआ। किस दिन? गीता जयंती के दिन। गीता जयंती के दिन दीदी का जन्म हुआ। ये 2 बच्चे, भाई साहब और बहन जी, और 2 जो पहले के थे, ओम दया, खूब हिलमिल के रहते थे। आपस में बहुत प्यार था, बहुत लगाव था। एक बार एक स्पर्धा चली कि हम लोग एक दूसरे का नाम रखेंगे। तो नाम तो है, नाम क्या रखना है? बोले वो नाम नहीं, अपने मन का नाम। तो दया दीदी जो थी, भाई साहब से काफ़ी बड़ी थी, उन्होंने मृत्युंजय का नाम सतीश रखा। ऐसा कहा जाता है, उन्होंने सतीश रखा। तो ओम प्रकाश जो कि थोड़ा चंचल दिमाग के थे, अब भाई सबसे बड़े थे, भाई साहब से लगभग 15 साल ज़्यादा उनकी उम्र थी। तो उनको लगा कि ये दया ने सतीश नाम दिया तो हम कोई खराब नाम देंगे, मजाक में। उनको मजाक सूझा, उन्होंने कहा कि हम तो कोई खराब नाम देंगे, ये सतीश कहेगी तो हम दूसरा नाम कहेंगे। फिर उन्होंने सोच के कहा घोटा। घोटा भी कोई नाम होता है। उन्होंने कहा कि नहीं, इसका नाम हम घोटा रखेंगे। और जब वो बुलाते थे तो चिढ़ाने के लिए घोटा कहते थे। अब उनका भी तो कोई नाम रखने वाला था। तो उनके एक ताऊ जी थे, उन्होंने कहा तू बहुत बनता है, तू सबका नाम बिगाड़ता है, तेरा नाम हम रखते हैं, मत्ता का गत्ता। अब ये कौन सा नाम है, मत्ता का गत्ता? तो गुरुदेव जब आज़ादी के संग्राम में भाग ले रहे थे तो हम आप सब जानते हैं कि उनको मत्त कहा जाता था। जैसे मस्त हो जाए कोई किसी काम में, तो ऐसे उनको उनके योगदान को देखते हुए मत्त कहा जाता था, श्री राम मत्त। तो मत्ता शब्द बन गया। और गत्ता का अर्थ पुत्र होता है कि ना होता हो, लेकिन ताऊ जी ने कहा नहीं, यही अर्थ होता है, पुत्र होता है। अर्थात तुम्हारा हम सही नाम बोल रहे हैं, तुम श्री राम मत्त के बेटे ही तो हो, वही तो हम कर रहे हैं, मत्ता का गत्ता। अब ऐसा करके ओम प्रकाश को चिढ़ाया करते थे। तो सब लोगों ने इस तरह से नाम एक दूसरे का रखना बदलना शुरू किया। गुरुदेव कहीं बाहर गए थे, एक पत्र आया ओम प्रकाश भाई साहब के नाम। तो गुरुदेव को भी मजाक सूझी, उनको लगा कि हम भी लगे हाथ कुछ मजाक कर लेते हैं। तो ओम प्रकाश को पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने सतीश या मृत्युंजय नहीं बोला, नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि भाई सब कुछ हालचाल ठीक होगा, मुझे खबर देना, और घोटा का भी हाल बताना, घोटा कैसे। तो इस तरह से एक हंसने वाली बात है। गुरुदेव जितने गंभीर थे, जितने महान थे, उतने हंसमुख स्वभाव के थे। बच्चों के बीच जब बैठ जाते थे तो लगता था कि वो बच्चे समझते थे कि एक तो हमारी ही उम्र के बच्चे हैं, एकदम हमारे जैसे, और बड़ों के सामने जब बैठते थे तो उनके जैसे लगते थे। विद्वान देखता था उनको विद्वान, जैसे मानस की चौपाई है ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसकी जैसी भावना गुरुदेव को देखने की होती थी वैसे लोग देखते थे। कभी कभी मजाक में कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी कर देते थे। एक व्यक्ति गया एक गाय माता के लिए, तो कल हमने प्रसंग सुनाया था। तो गुरुदेव के मन में गौ माता के प्रति हमेशा प्यार होता था, बहुत चिंता रहती थी कि गौ माता का उद्धार कैसे होगा, कब होगा। उन्होंने अपने गिने चुने कुछ परिजनों को बुलाया। उनको लगा कि गौ सेवा के लिए हमको कुछ उपाय अपनाना चाहिए, आप लोग क्या सलाह देते हैं? किसी ने कुछ सलाह दिया, किसी ने कुछ सलाह दिया, किसी ने कुछ सलाह दिया, लेकिन एक कार्यकर्ता जो था उनके मुंह लगा हुआ था, गुरुदेव से मजाक भी कर देता था।
उसने कहा गुरुदेव गाय माता के लिए, गौ माता के लिए तो सभी लोगों की आस्था है, जितने पंडित ब्राह्मण लोग हैं, संत लोग हैं, सब गौ माता के लिए उपाय करते हैं, वो आप भी उपाय करेंगे तो कौन सी बात। तो गुरुदेव ने कहा तू बता, तू कहना क्या चाहता है। बोले गधे जो बेचारे हैं इनकी सेवा कोई नहीं करता, गधे का ध्यान कोई नहीं रखता, गधों के ऊपर लोग खूब बोझ डालते हैं, खूब मेहनत कराते हैं। तो गुरुदेव ने तुरंत कहा कि ठीक है, तेरा ध्यान मैं रखूंगा, तेरा ध्यान मैं रखूंगा कि मतलब तू गधा ही है, तेरा ध्यान मुझे है। बोले तेरा ख्याल मुझे है, ऐसा कर हम लोग तो गौ सेवा संघ बना रहे हैं, तू गर्दभ सेवा संघ बना ले। सब लोग वहां ठहाका लगा के हंसने लगे, सब लोग खुश हुए कि गुरुदेव ने क्या जवाब दिया। अब केवल 5 मिनट बचे हैं, एक छोटी सी कहानी हंसी वाली ही मैं कह के अपनी बात को विराम दूंगा। क्या है कि एक बार गुरुदेव बैठे हुए थे और उनके पास एक व्यक्ति मिलने आया, तो केवल एक आम और लेके आया और गुरुदेव को थैली में दे दिया। गुरुदेव को थैली में दे दिया तो वहाँ एक पास बैठा हुआ आदमी देख रहा था। उसने कहा कि गुरुदेव इसमें क्या है। तो गुरुदेव ने कहा तुझको लालच लग रही है क्या इसको देख के। बोले नहीं गुरुदेव, दिखा दो, बता दो क्या है। तो गुरुदेव ने कहा ला थैली देखते हैं। तो जब वो थैली लाया तो उस थैली में एक आम निकला। गुरुदेव मजाक में के मूड में बोले कि हम बहुत दुखी हैं भाई, एक ही आम है, अब हम खाएं कि तुझे दें। ऐसा है कि तू तो कहीं भी खा लेगा, इसे तो हम खा लेते हैं। अब भला गुरुदेव कभी ऐसा कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं कर सकते। लेकिन गुरुदेव को उस समय विनोद की बात मन में आ गई। उन्होंने कहा कि तू चाकू ला, इसे अब हम खा ही लेते हैं, नहीं लेकिन जब तक ये रहेगा तब तक तू ललचाएगा, उससे अच्छा है खा के समाप्त करते हैं। गुरुदेव ने चाकू मंगाया, वो आम को काटा, काट के गुठली को खूब अच्छी तरह साफ कर दिया और छिलका और फल अपनी प्लेट में रख के अपने पास रख लिए। खाए नहीं, एक भी तिनका उन्होंने नहीं खाया, लेकिन उस गुठली को बहुत अच्छे ढंग से प्लेट में सजा के उस व्यक्ति के पास ले गए। बोले भैया अब तू भी तो खा ले, नजर लगा देगा तो एक हम खा नहीं पाएंगे, पचेगा नहीं। वो बड़ा देखने लगा गुरुदेव आज कैसा मजाक कर रहे हैं। बोले मजाक नहीं, सब कहते हैं ना कि आम के आम गुठली के दाम, तुझको तो दूना फायदा हो रहा है, आम भी खा रहा है, गुठली भी तुझको मिल रही है। उसके बाद कुछ ही पल में उन्होंने बड़ी आत्मीयता, बहुत प्यार, बहुत स्नेह से पूरा का पूरा फल जो अपने हाथ से उन्होंने काटा था उसके मुंह में देने लगे कि बेटा ये खा, ये तेरे लिए है, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये तेरे लिए हमने किया था और मुझे बड़ी खुशी होगी कि तुझे मैं खिलाऊं। और कहते हैं गुरुदेव ने अपने हाथ से प्रेम से उसे पूरा का पूरा आम खिला दिया, खुद एक तिनका भी नहीं लिए, क्योंकि गुरुदेव कहते थे कि जो खिलाने में मजा है वो खाने में नहीं। इसी से संबंधित यही मथुरा का ही एक प्रसंग है। गुरुदेव बहुत व्यस्त चल रहे थे लेखन कार्य में, उनके ऊपर काम का बहुत दबाव था। किसी ने कहा गुरुदेव का शरीर बहुत कमजोर हो गया है, तो क्या किया जाए। माता जी ने कहा कि चलो अच्छा आज देखते हैं। वो जल देने के लिए जाती थी, उस दिन जल के बजाय गिलास में मौसमी का जूस रख लिया और उसे देने चली गई। गुरुदेव अपने लेखन के काम में व्यस्त थे, उन्होंने उस समय तो ध्यान नहीं दिया। जैसे उन्होंने पिया और पी के गिलास को एक घूंट पी के रखा नीचे, लेकिन स्वाद अजीब तरह का, ज्यादा नहीं पिया था, 1-2 घूंट ही पिया था। फिर उनको पता लगा कि ये पानी नहीं है, ये तो मौसमी का रस है। उन्होंने माता जी को बुलाया, ये क्या बात है भाई, ये कहाँ से आया था, कौन दिया। माता जी ने कहा किसी ने दिया नहीं, ये आपके जो बेटे हैं ना, बेटियां हैं, इन लोगों का दबाव था कि गुरुजी का शरीर कमजोर होता जा रहा है, उनको मौसमी मिलनी चाहिए।
बोले इन बेटे बेटियों के लिए यदि हम एक एक गिलास की व्यवस्था मौसमी का कर लेते तब हमको लाती तो ठीक था। अगर हमने इतनी व्यवस्था अभी तक नहीं कर पाई है कि सबको जूस पिला सके तो मैं भी नहीं पीऊंगा। तो जो पी लिया उसका क्या होगा? उन्होंने 2 उंगली अपने मुंह में डाल के उसको भी उगल दिया। इतनी निष्ठा, इतना बड़ा आदर्श उनके जीवन में था, समाज को लेके, परिजनों को लेके। ऐसे आदर्श महामानव की कथा हम आप सुन रहे हैं। और ये कथा जो है वास्तव में गुरुदेव के जितने जीवन के दिव्य प्रसंग हैं उनको व्यक्त करने के लिए है, लेकिन शायद सबके सब प्रसंग हम लोग न कह सुन पाएं, क्योंकि समय अपने गति से भागता है। समय अपने गति से भागता है और इस भागते हुए समय को हम रोक नहीं सकते। इसलिए आज की कथा को यही विराम दिया जा रहा है। और इति श्री विश्व कल्याणकारिणी गुरु कथा मृतम चतुर्थ दिवसे कथा समाप्ता। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। जब तक आरती चल रही है कृपया ध्यान दें। जैसा कि हमने पहले बताया है कि जन्मदिन संस्कार जो सद्गुरु चरण के तन मन धन संताप समन के। आरती श्री सद्गुरु चरण के तन मन धन संताप समन के। भक्त की दुख भाव क्या दीपक के, भक्त की रूप आरती श्री सद्गुरु चरणन के
सभी लोग हाथ ऊपर उठा लें, आरती ले लें। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांत पाठ। ओम देव शांति। अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। बोलो गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी की जय परम वंदनीय माता जी की जय आज के आनंद की जय। शाम को आप लोग ठीक 7:30 बजे पधारने की कृपा करें। अभी आप नाश्ते चाय वगैरह पी लें।